इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने टेंजेंट लाइन क्या है ये हमने जाना। टेंजेंट टू अ सर्कल, जब तक सर्कल नहीं है तब तक टेंजेंट की बात हो ही नहीं सकती, राइट। फिजिक्स में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक्टिविटी है फिजिक्स में, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में भी है। 9th क्लास के फिजिक्स की बात बता दे रहा हूं, आप देख लेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में है। और मोशन चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है साइंस में 9th क्लास में, तो चैप्टर 8 और चैप्टर 10 जो फिजिक्स का है, जो साइंस 9th क्लास का है, उसमें आप पढ़ करके देखेंगे। उसमें क्या है कि एक बच्चा है और रस्सी, वो एक्टिविटी करके दिखाया हुआ है, रोप में एक स्टोन, राइट, स्टोन आपको ये रोप दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट तो ठीक है, हाँ, दिस इज अ रोप और ये आपका क्या है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग और ये क्या है, स्टोन, ये स्टोन, राइट। और जब आप इसे घुमाएंगे, इसको फिक्स रखिएगा, ये आपका फिक्स पॉइंट, फिक्स, एक फिक्स्ड है, one end of the rope is fixed, clear, and you tie, clear, the stone to the other end of the rope and will, आप उसको घुमाना शुरू कीजिए, तो पाथ कैसा बनेगा, लाइन, ये आपका पाथ बनेगा। दिस इज द पाथ, मतलब कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, ये हाथ से मैंने बनाया है, लेकिन वो सर्कल में आएगा। और जो ही आप रोप को छोड़ देंगे, स्ट्रिंग को जो ही आप छोड़ेंगे कहीं से, अगर इस पॉइंट पर छोड़ दीजिए तो ये ऐसे भागेगा, इसको फ्री कर दीजिएगा तो इस पॉइंट पर छोड़ दीजिए तो ऐसे भागेगा इसको, राइट, इस पॉइंट पर छोड़ दीजिएगा तो ऐसे भागेगा इसको, अगर ये स्टोन का मूवमेंट इधर है, राइट। यहां से आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े होंगे, ठीक, फिर एक्सीलरेशन पढ़े होंगे, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये 11th क्लास के फिजिक्स में भी पढ़ा है। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं existence of tangent, right, to the circle, right। हम इसका वर्डिंग एनसीईआरटी बुक से कराएंगे, लेकिन लिखाएंगे। आप एनसीईआरटी बुक उल्टा लीजिए और हम आपको पढ़कर बताएंगे, उसका मतलब समझाएंगे, बोर्ड पर हम लिखेंगे नहीं, ठीक। तो टेंजेंट टू द सर्कल, और ये एक्टिविटी है 1, एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटी 1। अब आप कहिएगा सर ये आपने फिजिक्स 9 की चर्चा क्यों की, और चैप्टर 8 में भी इसकी चर्चा है, लास्ट में मोशन में, एंड 10th चैप्टर में भी चर्चा है, क्लास 9 में साइंस में इसकी चर्चा है। तो यहां क्या है, इस बात को समझिए, हम टेंजेंट की चर्चा यहां पर भी हुई है, ठीक।
और हम टेंजेंट को अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में कैसे लाए या कैसे समझे या कैसे इस बात को पता लगाए कि एक लाइन है जो केवल एक पॉइंट से, ओनली वन पॉइंट से, वो सर्कल के ओनली वन पॉइंट से वो पास होता है, कैसे। तो इसके लिए एक आप सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सर्कुलर। गांव घर में हम लोग थे तो बांस के जो फट्ठा होता है उसको हम लोग होल्ड करके और वो बना लेते थे और उसको तेज दौड़ाते थे। डगरा है, देहाती भाषा में उसको डगरा कहा जाता है। डगरा का भी जो मार्जिन होता है उसका यूज करते थे। समटाइम्स कभी कभी तो घर के अच्छे डगरा होता, देहाती भाषा है समझिएगा, दिल्ली के बच्चा डगरा नहीं समझेगा, बिहार का भी नहीं जो बच्चा है, न्यू जनरेशन है, वो डगरा नहीं समझेगा। पुराने लोग जो होते वो डगरा समझते। हाँ, डगरा मेरे घर में है, मैं लाकर दिखलाता हूँ आपको, अभी ख्याल आया, ये है। हाँ देखिए, इसको बोला जाता है डगरा। डगरा देख लीजिए, अगर आप इसको अंदर इस वाले पोर्शन को हटा दीजिएगा तो केवल ये रिंग बचेगा, रिंग बचेगा। और एक बेलना मेरे पास है, वो भी मैं लाकर आपको दिखलाता हूं। देखिए, ये इसको बेलना बोलते हैं, इसको मैंने वो बेलना कहते हैं, दल घोटना। यहाँ से बहुत बड़ा होता है जिसको दाल को घोटा जाता है, मिलाया जाता है, तो ये दल घोटना का डंडा है। तो देखिए, अब थोड़े समय के लिए समझ लीजिए, तो हालांकि इसको आप जब हटा देंगे, ठीक, जब इसको आप हटा देंगे तो केवल ये बचेगा। तो हम लोग गांव में थे तो अच्छे अच्छे डगरा हमारे साथ, बहुत सारे जो हमारे साथ बकरी भैंस को चराने के लिए जाता था, या जो नहीं चराता था, थोड़ा संपन्न परिवार के थे वो लोग भी, तो वो बच्चे भी क्या करते, अपने घर के डगरा को ले आता और इसको चाकू से काट देते, और हम लोग सड़क पर इसको लुढ़काते, मोशन में लाते और चलते। आज जब हम फिजिक्स पढ़ाते तब या सर्कल पढ़ाते तब ख्याल आता है बचपन का कि भाई वो जिसको हम ये गाड़ी बोलते थे, आज फिजिक्स में और मैथ्स में हम उसको सर्कल बोलते हैं। तो इसको अगर बीच से हटा दीजिएगा तो सर्कल हो जाएगा। अब आइए इसको एक लाइन मानिए, ये जो आपका ये डंडा, इसको लाइन मानिए, और इसको पता लगाने के लिए क्या हुआ कि ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें एक एंड आपका क्या होना चाहिए, ये एंड फ्री होना चाहिए रोटेशन के लिए, और इस एंड को क्या कीजिए, यहाँ कांटे से ठोक दीजिए ऐसे। मतलब एक एंड को इतना बड़ा है, इस एंड को कांटे से ठोक दीजिए, और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो घूम सके। ये इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा में यहाँ पर ठोकेगा, ये तो थोड़ा छोटा है, इससे बड़ा डंडा ले लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर ठोकिएगा, यहाँ पर ठोकिएगा तो अभी आएगा काम, लेकिन यहाँ पर इसको और ऐसे इसको ठोक दीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब इसी बात को हम आपको समझाते हैं एक्टिविटी में, ये क्या है मामला। तो देखिए, एक्टिविटी में आप क्या कीजिएगा, ये देखिए, टेक अ सर्कुलर वायर, जिसको हम डगरा आपको दिखाएं। तो पहले सर्कुलर वायर ले लीजिएगा, टेक अ सर्कुलर वायर। वाह क्या खूबसूरत है, ये तो बहुत खूबसूरत वायर बन गया पिक्चर है। ये तो समटाइम्स कभी कभी ये ठीक डॉटेड लाइन वाले नहीं बना, लेकिन अच्छा बन गया, राइट। हाँ, अब ये सर्कुलर वायर है, ठीक, टेक अ सर्कुलर
wire and attach a straight wire, ठीक, AB और एक स्ट्रेट वायर, सपोज दैट मैं ए ले लिया, इसमें ए, राइट, ये मैंने एक स्ट्रेट वायर है जिसको आप लाइन कह सकते हैं, राइट, ये हमारा हो गया पॉइंट P, ठीक। रुकिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा सर आप तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं, नाम अलग अलग रख देते हैं। एनसीईआरटी हम समझा रहे हैं एक्टिविटी को, हम एक एक वर्ड जो कंस्ट्रक्शन का होता है वो हम लिखाएंगे नहीं स्टेप बाय स्टेप, समझिए बात। तो ये क्या है, लाइन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, स्ट्रेट, ये क्या हो गया लाइन। लाइन क्या है, वो तो आप प्लेन पेपर पर लिखते हैं वो लाइन, लेकिन हम इसको दिखाने जा रहे थे, डंडा लेना पड़ेगा यानी वायर लेना पड़ेगा, राइट, तो वायर ले लीजिए, बड़े मजेदार एक्टिविटी, ठीक। और इस वायर का नाम, इस वायर का नाम ए और बी रखें, ए बी इज वायर और ये आपका सर्कुलर वायर, राइट। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो ये आपका P और Q पर क्या करेगा, काटेगा। तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंड, क्या हो गया, सेकेंड। तो अब आप देखिए, इसको मैं यहां पर लिख दूं पॉइंट P और यहां पर लिख दूं पॉइंट, राइट, क्लियर। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक तो आपने सर्कुलर वायर ले लिए, कुछ बात लिख देता हूं, ये Q पॉइंट को फिक्स कर दीजिए, कांटी से उसको ठोक दीजिए, ठीक। अब ये देखिए, at point P of the circular wire so that it can rotate about the point P in a plane। भाई ऐसा है, फिर आप कहिएगा सर आप रट कर आए नहीं है, कहाँ P लिखना है, कहाँ Q लिखना है। एनसीईआरटी बुक में भाई एक मिनट समझिए, हम कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त आपको प्रॉब्लम आएगा, राइट। एनसीईआरटी बुक का अगर हम अपने वर्ड में लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी वर्ड का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट को P लिखा है और इस पॉइंट को Q लिखा है। अब बात क्लियर हो गई, एनसीईआरटी में देख लीजिए आप, किताब का Q हो गई, राइट। अब P पॉइंट को क्या करना है, फिक्स कर देना है। ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। P पॉइंट मतलब है कि भाई ये फिक्स पॉइंट, फिक्स 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 है, लाइक दिस, ये वाली, ये आपने घुमाया है तो हाथ से घुमाए हैं तो फिक्स रहेगा, क्लियर। अब Q जो ये पॉइंट है, ये Q पॉइंट, ये पर है, सर्कुलर रिंग पर Q पॉइंट है, तो ये आपका AB क्या हो गया, दो पॉइंट पर काटता है, तो AB आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया, राइट। अच्छा, अब क्या कीजिए, A एंड को घुमाएंगे, भाई ऐसे घुमाएं, डगरा लाता हूं मैं, डगरा, देख A, ठीक। और ऐसे ही ना है, जिसमें आप देखिए, पकड़ देखिए, ये है, इस हाथ से पकड़ के देखिए, ये पॉइंट आपका यही P है और ये पॉइंट आपका ये Q है, यहाँ ये है A मान लीजिए और ये P, और ये क्या है, फिक्स, इसको फिक्स रखिए और इसको घुमाइए, तो कैसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा ना, हाँ। तो भाई ऐसा है, इसको ठोक करके पढ़ाते तब तो समझ में आता। खैर इमेजिन कर कीजिए, इमेजिन कीजिएगा तो कुछ बात समझ में आएगा। अब चलिए A को रोटेट कराते हैं, एंड को, इसको हम इधर लाते हैं, तो B जो है वो ऐसे भागेगा। चलिए एक इमेजिनरी पॉइंट लेते हैं, एनसीईआरटी में बहुत पॉइंट लिखा है,
बहुत कंडीशन लिखा है। चलिए मैं अगर ऐसे ले लूं, एक ऐसे पॉइंट ले लूं कि चलो आपका या ऐसे हो गया, तो ये हो जाएगा ए डैश कंडीशन और ये हो जाएगा बी डैश। देखिए ना, ये फिक्स है, तो इसको ऐसे लाइएगा तो ऐसे घूमेगा, अरे इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये अपने आप घूम जाएगा, इसको घुमाने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे लाएंगे तो ये अपने आप घूमेगा। हाँ, फिर कंडीशन क्या लीजिए, अभी भी सेकंड है, अब आपका क्यू डैश पर आ गया, राइट, क्यू से क्यू डैश, लेकिन पी वही रहेगा, अभी भी 2 पॉइंट है, क्यू डैश एंड पी। क्यू डैश देखिए पहले क्यू पी था, चेंज होकर के क्या हो गया, क्यू डैश पी आया, राइट। अब आप देखिए, अब आप ऐसे मारिए, ऐसे खींच दीजिए, तो देखिए ये आपका ए डबल डैश, तो ये आपका बी डबल डैश हो गया। अभी भी यहाँ जो पॉइंट है ये आपका क्यू डबल डैश लिख दूं, क्यू डबल डैश, ये पॉइंट, राइट। तो अब बन गया आपका क्या, क्यू डबल डैश पी। देखिए सिचुएशन अभी भी सेकेंड। अब एक ऐसा लीजिए कि हम ऐसे यूं, तो ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश, राइट। तो अब केवल ये जो क्यू डैश है ये आपका क्यू ट्रिपल डैश भी यहीं आ जाएगा। तो आप देखिए कि क्यू ट्रिपल डैश एंड पी ये क्या हो गया, कॉइंसाइड कर गया, कॉइंसाइड टू ईच अदर। ठीक, यही कंडीशन को समझना, जब क्यू डबल डैश आइए क्यू ट्रिपल डैश, क्यू ट्रिपल डैश और पी ए के ही पॉइंट पर आ गया, तो देखिए क्या खास बात को समझिए। ये तो आपका फिक्स है, ये रोटेशन कर रहा है, ऐसे आया तो देखिए सेकेंड ये जो है ये छोटा हो गया, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये छोटा हो गया। 11th क्लास के फिजिक्स में जाएंगे तो इसी तरीके का बात आएगा, जब आप वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पाएंगे उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 11th क्लास के फिजिक्स में जो एक टेंजेंट की बात करता है, और 9th क्लास के फिजिक्स में भी यही बात, पत्थर को घुमाते 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 अचानक छोड़ दीजिए, सीधा स्ट्रेट जाएगा, तो यही स्ट्रेट लाइन इस सर्कुलर पाथ के एक पॉइंट से पास किया, सो इसी को आप टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये एक्टिविटी ये साबित करता है कि टेंजेंट जो है एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन पॉइंट से पास करता है। इस एक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला, बाय एनसीईआरटी बुक से आप वर्डिंग देख लीजिएगा, जो एक्टिविटी है स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं वो। अब देखिए आपके पास ये सेकेंड था, राइट, दिस इज सेकेंड, ठीक। सेकेंड में Q और P बहुत बड़ा था, देखिए Q P बड़ा था इसमें। जब आप इधर लाए, इधर की तरफ लाए तो ये छोटा हो गया, फिर ये Q डैश भी छोटा हो गया, Q डबल डैश P छोटा हो गया, यानी इधर जाते हैं तो ये वाला पार्ट ए वाला छोटा होते चले जाता है, यानी Q डैश
P के नजदीक आ गया, Q डबल डैश P के नजदीक आ गया, और एक समय ऐसा आया कि Q ट्रिपल और P क्या हो गया, Q ट्रिपल डैश और P एक ही पॉइंट पर कॉइंसाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेकेंड है, ए भी जो आपका सेकेंड है, यही टेंजेंट बन जाता है। कब? जब सेकेंड का दोनों पॉइंट जो दोनों कॉमन पॉइंट है सेकेंड का, वह एक पॉइंट पर आकर कॉइंसाइड करेगा, तो वही सेकेंड आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। सो द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस। द tangent to a circle is tangent to a circle, ठीक, is a special case of the second clear when the two end points right points when the two end points of its corresponding chord coincide, coincide। ये लाइन एनसीईआरटी बुक का है, कंप्लीट आप मिला लीजिए, इसमें कहीं कोई कटा फटा नहीं। सॉरी, अब आप देखिए, कहा टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड। भाई ए बी तो आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ए बी सेकेंड हो गया, लेकिन क्यू और पी, ये जो क्यू पी है ये कोड है ना। अरे भाई क्यू पी को आप क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, ठीक, ये भी आपका कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, लेकिन इसी को आर पार आप जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉर्ड। तो कॉर्ड का क्या होगा, लेंथ छोटा होता चला जाएगा, स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक, राइट। और जब ये दोनों एंड पॉइंट, इस कॉर्ड का क्यू और पी दोनों एंड पॉइंट जो है इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, वो पॉइंट दोनों कॉइंसाइड कर जाए, देन दैट लाइन इज सेड टू बी टेंजेंट। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। टेंजेंट की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, ये बात समझने लायक जरूर है। तो टेंजेंट वन एंड ओनली वन पॉइंट से पास करता है। सो आप इस बात को लिख लीजिए, यहां पर नोट कर लीजिए कि टेंजेंट, देयर इज ओनली वन पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल, देयर इज ओनली वन टेंजेंट। तो हम कह सकते हैं यहां लिख देता हूं, नहीं यहां लिख देता हूं, हाँ बोर्ड पर दिख रहा है क्या, देयर इज only one tangent, there is only one tangent at a point, right, at a point of the circle, ये बात आप याद रखिएगा कि एक पॉइंट से क्या हमने लिखा, देयर इज, लिख लीजिए भाई, देयर इज ओनली वन टेंजेंट
ओनली वन लिखा है, बात समझ लीजिए। एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास करेगा। अब आप देखिए यहां है ऐसे पास करेगा, यहां है ऐसे पास करेगा, यहां है कहीं भी ले लीजिए, किचिर पिचिर हो जाएगा। चलिए इसी सर्कल में बात कर लेंगे। यहां है ऐसे पास करेगा, यहां है ऐसे पास करेगा, ठीक, एक पॉइंट से पास करेगा। ये एक्टिविटी था। इस एक्टिविटी को आप आराम से वर्डिंग करके पढ़िए, देखिए। हम अब यहीं से पता इस बात को लगाएंगे कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। एक एक्टिविटी 2 जब करेंगे तब थ्योरम 10.1 का ओरिजिन, थ्योरम कैसे बनी, इस बात को पता लगाना है, ठीक।